उसी कंटिन्यूएशन में सम नंबर 6 कर रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का, फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और उसी सीक्वेंस में फंड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं पूरा लिख रहा हूँ, फंड्स फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें आपको क्या देखना है, आपको क्या देगा, वो प्रॉफिट देगा या रिजर्व देगा या रिटेन्ड अर्निंग देगा, ठीक है, ये 3 वर्ड देगा। अब आपको क्या करना है, तो मैंने फिर शुरू में बोला था, क्या करा था, देखिए नॉन कैश आइटम जो होंगे, नॉन कैश आइटम जो होंगे वो क्या होंगे, ऐड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी, लेस, और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस जो होंगे वो क्या होंगे, ऐड। इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन होगा। क्या ऐसा होगा, हम देखते हैं सवाल को। 6th नंबर क्वेश्चन, मिस MS लिमिटेड हैज बैलेंस ऑफ 2.5 लाख एंड 5 लाख इट्स P&L अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2014-15। 2014 में प्रॉफिट था 2.5 लाख, 15 में बढ़ के हो गया 5 लाख। दोनों का अंतर कितना हुआ, 2.5 लाख। क्योंकि मैंने बोला था यहाँ प्रॉफिट, रिजर्व और रिटेन अर्निंग का क्या देखते हैं, डिफरेंस लास्ट ईयर के मुकाबले। तो आपको सवाल में प्रॉफिट दे रखा है, कितना दे रखा है साहब, 5 लाख माइनस 2.5 लाख, कितने का परिवर्तन हुआ, 2.5 लाख। बस अब दिमाग में बिठा लीजिए, इस 2.5 लाख में ही आपको ऐड भी करना है और इस 2.5 लाख में लेस भी करना है। मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने तीनों तरह से बाइफरकेट करके कराया था। अब इतना समय नहीं है वीडियो में कि हम उसको अलग अलग तरीके से नॉमिनिक्लेचर करें। बेहतर होगा हम ऐड और लेस का कॉलम बनाएं, जो ऐड में जा रहा है वो ऐड में चला जाएगा, जो लेस में है वो लेस में चला जाएगा। चलिए, और वैसे भी आपको पता है लेस में सिर्फ कौन सा आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, बाकी दोनों आइटम कहाँ जाएंगे, ऐड में। लेट्स स्टार्ट। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं करना है, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन जुड़ जाएगा। कितने से जुड़ेगा डेप्रिसिएशन, जरा देखिए। डेप्रिसिएशन का फिगर कितना दे रखा है आपको, 50,000। ये कौन सा फिगर है, 2.5 लाख जो आपने निकाला है। इस 2.5 लाख में आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। 50,000 रुपये क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। कोई बता सकता है मुझे ये क्या है, ये सीधी सी बात है, जो डेप्रिसिएशन है ये नॉन कैश आइटम है। ओके फाइन। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी क्या है, ऐड होगा। कितने रुपए से ऐड होगा, 10,000। बताएगा कोई क्या है, नॉन कैश आइटम, शाबाश। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखा है, पार्डन, डिबेंचर्स। ये भी शुरू में खर्चे होते हैं और ये भी कौन सा आइटम है, नॉन कैश, सिर्फ बुक एंट्री है। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। कितने रुपए से प्लस हो जाएगा, 25,000 से। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सवाल करने में, बस आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखिए, थ्योरी पढ़िए। प्रपोज्ड डिविडेंड, नॉन कैश आइटम है, प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी कहाँ जाएगा, इस आइटम होने के कारण ऐड हो रहा है। कितने रुपए से ऐड हो रहा है, 1,50,000। सर प्रपोज्ड को ऐड क्यों कर रहे हैं, आप दे नहीं रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, इसलिए ऐड होगा। और डिविडेंड अगर मिल जाएगा तो लेस होगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। जब डिविडेंड हम देते हैं तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, और जब डिविडेंड हमें मिलता है वो इन्वेस्टमेंट है। चाहे कुछ भी हो, दोनों केस में वो लेस और ऐड होगा ही, मतलब यहाँ कुल मिला के नहीं रहेगा। चलिए, अगला क्या लिखा है, डिविडेंड रिसीव्ड। मैंने जो बोला तुरंत आ गया, डिविडेंड रिसीव्ड। ये हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि ये कौन सी है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। कौन से क्लॉज में जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस। डिविडेंड का मिलना कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट। डिविडेंड रिसीव्ड में कितना फिगर लिख दीजिए, 5,000 का फिगर लिख दीजिए, 5,000, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी हमारा बिजनेस की इनकम नहीं है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर लॉस होता तो ऐड होता, प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, लेस, क्योंकि ये भी कौन सी इनकम है हमारी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कितने रुपए से है, 15,000 से लेस कर दीजिए। अगला आइटम कौन है आपका, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। फिर वही नाटक हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अब आप बताइए, जब प्रॉफिट आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो लॉस कैसे हो सकता है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग लॉस होने के कारण कौन से कॉलम में जाएगा, ऐड में। लॉस ऐड होता है और इनकम लेस होती है। कितने रुपए से है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 6,250 रुपए से। कॉलम के सामने क्या लगा दिया जाए, प्लस। और आखिरी में लिखा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर ये क्या चीज होती है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना। घबराइए मत, रिजर्व में ट्रांसफर करने का मतलब क्या हो गया, हम अपने ही माल को इधर से उधर, उधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। बुक एंट्री है, नॉन कैश है, तो रिजर्व में डालना है। तो मैंने आपको क्या वर्ड यूज करा था, प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, रिटेन्ड हो, इनके डिफरेंस को या फिगर को लेना है। तो डिफरेंस तो आपने ले लिया,
बिल्कुल सही। अब लगे हाथ उसने एक वर्ड लिख दिया रिजर्व में ट्रांसफर करा। क्या करा? रिजर्व में ट्रांसफर करा। कितने रुपए ट्रांसफर कर दिए? 1 लाख रुपए। क्या ये रिजर्व में ट्रांसफर करना ऐड होगा? बिल्कुल होगा। तो ये तो तीनों में नहीं आया सर। बिल्कुल सही है, तीनों में नहीं आया, ना नॉन कैश में आया, ना नॉन कैश आइटम में आया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आया, ना नॉन ऑपरेटिंग लॉस में आया। ये क्या है? तो ये तो P&L का जोड़ीदार है। या तो एग्जामिनर आपको P&L देता है या फिर उसका डिफरेंस देता है। यहाँ P&L नहीं दिया, उसका क्या दिया? डिफरेंस दे दिया, ले लिया। या फिर एग्जामिनर आपको क्या देता है? रिजर्व, वो भी ऐड कर दीजिए। या फिर एग्जामिनर आपको रिटर्न अर्निंग दे देता है, वो भी ऐड कर दीजिए। वो तीनों आइटम अलग से शुरू में ऐड हो जाएंगे, फिर बाद में इन तीन का क्या होगा? एडजस्टमेंट। बस अब आप आराम से इसकी जोड़ लगा दीजिए। सबसे पहले कोशिश कीजिए प्लस के साइन की। 2.5 लाख, 1 लाख 3.5, 3.5 और 50 4 लाख, 4,10,000, 4,35,000, 4,35,000 में आप 1,50 जोड़ेंगे 4,85। आई होप अपने को जोड़ लगा लेना चाहिए। 2.5 लाख, 1,50,000 और 35,000। उसके बाद आपको लगाना है 1,56,250, 1,56,250। सबकी जोड़ लगा दीजिए। 0, 5, 2, 6, 5, 11 हासिल का 1। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 9, 5, 14, 5, 19 का 9 हासिल का 1। 4,19,250, 4,91,250। और दो आइटम जो हैं वो आपके बिंदास आप क्या कर दीजिए? लेस कर दीजिए। कितने हैं? 20,000। रिजल्ट आना चाहिए 4,71,250, 5,71,250। तो यहाँ जोड़ में शायद गलती हो रही, फिर से जोड़ लगाते हैं। 2.5 लाख, 1 लाख 3.5, 3.5 और 50 4 लाख, 4 लाख बिल्कुल सही बात है। ये टोटल बन रहा है 5,91,250। लगाइए जोड़, इन सब आइटम्स की जोड़ लगा दीजिए। लगाइए। 0, 5, 2, 6, 5, 11, 1, 5, 3, 8, 9, 5, 14, 14, 5, 19 का 9 हासिल का 1, 3, 4 और 5। परफेक्ट। 5,91,250 की जोड़ आई। माइनस का फिगर 20,000 आया। रिजल्ट आया जो पॉजिटिव में आया वो आया 5,71,250। क्या ये 5,71,250 पॉजिटिव आ रहा है? यस। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसको बोलेंगे FFO, इसको बोलेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। और ये चूंकि क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, इसीलिए इस फिगर को जो 5,71,250 आया है, 5,71,250, इस फिगर को लिख दीजिएगा सोर्सेस ऑफ फंड्स। क्या बोलेंगे आप? सोर्सेज ऑफ फंड्स बोल देंगे। सोर्सेज ऑफ फंड्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आ रहा है और ये हमारी इनकम है। सर आपने क्या किया? P&L लिया, रिजर्व जोड़ दिया। फिर बार बार मैं एक ही आइटम आपसे रिपीट कर रहा हूँ। नॉन कैश आइटम जोड़ दीजिए, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस जोड़ दीजिए, और दो इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी उनको लेस कर दीजिए। प्लस के साइन जो हैं वो ये आंखों के सामने आपके दिख रहे हैं, और इसकी जोड़ लगा दीजिए। सारी जोड़ लगाने के बाद आपका टोटल बनता है 5,91,250, और उसमें से 20,000 रुपये का आइटम घटा दीजिए। 5,71,250 बचता है। मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सही आ रहा, 5,71,250। और इसको बोलेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। पॉजिटिव है, सोर्सेस। एक और बात, एग्जामिनर ऐसे टेबल बना के कर रहा है, अकाउंट बना के, कोई ज़रूरत नहीं है। सोल्यूशन में उसने फॉर्मेट वाइज कर दिया है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। डोंट डू दैट। बिल्कुल बिंदास। आपको जो मैं फॉर्मेट सिखा के भेज रहा हूँ उससे कीजिए। मैटर आंसर करता है, जो कि बिल्कुल सही आ रहा है। 5,71,250 होगा क्या? फिर आप डेबिट क्रेडिट का जिनको नॉलेज नहीं है, जो स्टूडेंट साइंस के हैं, फिर वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इट इज़ गुड और इट वुड बी बेटर कि वो इस तरीके से लर्न करें कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऐड करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस में ऐड करूंगा, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लेस करूंगा। रिजर्व, P&L और रिटर्न अर्निंग शुरू में दे रखे हैं, उनको रखूंगा, और उसका जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव है तो वो सोर्स कहलाएगा, नेगेटिव है तो वो एप्लीकेशन कहलाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस वीडियो को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। ये 6वें सवाल का वीडियो है। मैं इसमें 5वें 6वें की लिंक भी दे दूंगा, सवाल के साथ सॉल्यूशन भी है, और प्रैक्टिस करने के लिए आपको सवाल नंबर 7 और 8 और उसका हल मिल जाएगा। आई होप आपको फंड फ्लो की सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।